अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइमोग्राफी। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अपनी फ़ोटोज़ के अंदर हम ब्लर इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उन फ़ोटोज़ को हम लाइट रूम के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो का लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे। ये है बेसिक इंटरफेस ऑफ लाइटरूम। हम ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम उन फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करेंगे जिनको हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ पहले ही इंपोर्ट कर ली थी, तो हम फर्दर एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये वो फ़ोटो है जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम ब्लर इफेक्ट ऐड किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके शो हिस्टोग्राम कर लेंगे। हिस्टोग्राम का फ़ायदा ये है कि ये हमें बता देता है कि हमारी जो फ़ोटो है वो ओवर एक्सपोज्ड है या अनएक्सपोज्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। बेसिक एडजस्टमेंट के अंदर हम लाइट और कलर को देखेंगे। सबसे पहले लाइट के अंदर हम जैसे ही एक्सपोजर का स्लाइडर राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमारी जो हिस्टोग्राम है वो भी राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो जैसे लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं हिस्टोग्राम भी लेफ्ट साइड पे जा रहा है, जिसका ये मतलब है कि ये अनएक्सपोज कर रहा है फोटो। तो हम क्या करेंगे, इसको मिड के अंदर एडजस्ट कर देंगे। कंट्रास्ट हमारी जो होगी वो उसको हम डिक्रीज़, क्योंकि हमारी फ़ोटोज़ के अंदर पहले ही जो मोबाइल फ़ोटोग्राफी है उसके अंदर ऑलरेडी कंट्रास्ट इंक्रीज़ होती है, तो हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। हाइलाइट्स को हम डिक्रीज़ कर देंगे, शेडोज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। वाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ और ब्लैक्स डाउन। नेक्स्ट हम कलर्स पे आएंगे। कलर के आने के बाद हम जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर देंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे और टिंट को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। अब हम सैचुरेशन इंक्रीज़ करने के बजाय वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि सैचुरेशन इंक्रीज़ करने से का नुकसान ये होता है कि वो पूरी पूरी फ़ोटो को सैचुरेटेड, उसकी जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जबकि जो वाइब्रेंस है वो सिर्फ जो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते उनको इंक्रीज़ करता है, उनको इन्हेंस करता है। तो हम क्या करेंगे, वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो वाइब्रेंस को हमने इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद हम कलर ग्रेडिंग के अंदर जाएंगे। इसके अंदर शेडोज़ को एडजस्ट करेंगे। तो शेडोज़ को इस तरह, स्लाइडर को इस तरह मूव करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ह्यूज जो है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हम हाइलाइट्स के अंदर भी करेंगे। ह्यूज इंक्रीज़ और सैचुरेशन भी इंक्रीज़। तो ये हमारी बेसिक कलर होगी। अब हम HSL के अंदर जाएंगे। HSL के अंदर जाने के बाद हम जो हमारे जो कलर्स इस फ़ोटो के अंदर अवेलेबल नहीं हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनकी जो सैचुरेशन है उनको ज़ीरो कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे पर्पल और पिंक अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जो सैचुरेशन है उसको हम ज़ीरो कर देंगे और जो ब्लू है उसकी भी सैचुरेशन को हम ज़ीरो कर देंगे और सायान की भी ज़ीरो। जो ग्रीन होगा
ग्रीन की सेचुरेशन को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। येलो की जो सेचुरेशन है उसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो सनफ्लावर का कलर है। ऑरेंज की जो सेचुरेशन है इसको डिक्रीज कर देंगे, ताकि हमारा जो स्किन कलर है वो नेचुरल लगे। तो रेड कलर की जो सेचुरेशन है उसको भी हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। अब जो हमारे पास रेड है उसकी ल्यूमिनेंस को हम इंक्रीज कर देंगे। ऑरेंज की ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि ये स्किन कलर है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्किन जो होगी वो और प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। येलो की ल्यूमिनेंस भी थोड़ी सी इंक्रीज, और इसकी जो ह्यूज है उसको हम नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे, ताकि हमारा जो सनफ्लावर था उसका ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज उसके अंदर एक शेड है। और ग्रीन कलर क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के अंदर अवेलेबल है, इसकी जो ह्यूज है उसको -100 कर देंगे, ताकि उसके अंदर एक येलोइश कलर आ जाए, और उसकी जो ल्यूमिनेंस है उसको भी हम डिक्रीज कर देंगे। सायान की ल्यूमिनेंस को भी हम डिक्रीज कर देंगे, और ह्यूज को इंक्रीज कर देंगे। ब्लू की हम सिर्फ और सिर्फ लुमिनस को डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारी बेसिक एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। क्या करेंगे, अब हम लाइट्स के अंदर जाके कर्व टूल के अंदर जाएंगे। कर्व टूल के अंदर जाके यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेंगे, ताकि हम अपनी फ़ोटोज़ के अंदर एक फेडेड टोन ऐड कर सकें। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे। इफ़ेक्ट्स के अंदर टेक्सचर्स को थोड़ा सा इंक्रीज, क्लैरिटी भी इंक्रीज, डीहेज को हम कम कर देंगे, विंटेज भी हम थोड़ा सा ब्लैक देने के लिए कम कर देंगे, और फेदर को हम 100% कर देंगे। ग्रेन हम यूज़ नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। शार्पनेस अपनी फ़ोटोज़ के अंदर देने के लिए हम इंक्रीज़ कर देंगे, और कलर नॉइस, ताकि हमारी जो फ़ोटो है उसके अंदर जो नॉइस रिडक्शन है उसको हम नॉइस को कम कर सकें। कंट्रास्ट को हम और डिटेल्स को भी थोड़ा सा कम, कलर नॉइस भी हम इंक्रीज़ करेंगे, और डिटेल्स को हम डिक्रीज़ करते हुए स्मूथनेस को इंक्रीज़ कर देंगे। और रिमूव क्रोमेटिक एप्रिएशंस, तो ये हमारे पास बेसिक एडजस्टमेंट्स हो गई। अब हमने क्या करना, अब हमें एक सनराइज वाइब चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्किंग के अंदर जाएंगे और लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइट्स के अंदर जाएंगे, और लाइट्स को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज, हाईलाइट्स भी इंक्रीज, शेडोज इंक्रीज, और वाइट को हम डिक्रीज कर देंगे, हम ब्लैक को भी इंक्रीज कर देंगे। अब हमें एक येलो कलर चाहिए, तो उसके लिए हम कलर के अंदर जाएंगे, और टेम्परेचर वाले स्लाइडर को राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो टिंट है उसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कलर के अंदर जाने के बाद हम येलोइश कलर पे इस डॉट को लेके आ जाएंगे। अब हमारी फ़ोटो के अंदर जो हमने मास्क किया उसके अंदर कलर नॉइस ना आए, उसके लिए हम इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे, टेक्सचर और क्लैरिटी दोनों को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास फ़ोटो हमारी एडिट हो गई। ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर।
तो इस तरह जो है हम अपनी फ़ोटोज़ को लाइटरूम के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के फर्दर ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें।